हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 की मैथ पढ़ेंगे, जो कि समांतर चैप्टर आपका समांतर श्रेणी है, चैप्टर 5 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। पहला दे रखा हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एन वहां पद और एन है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक आप लोगों की बुक में सारणी दे रखी हुई है। सारणी में पहला नंबर क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, देखिए क्या दे रखा हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है, बोर्ड पे देखो। अब क्या दे रखा हुआ है, पहले ए के नीचे देखो कितना दे रखा हुआ है, 7 दे रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका ए बराबर में 7 कॉमा, उसके बाद में डी कितना दे रखा हुआ है 3, डी बराबर में 3 कॉमा, उसके बाद में एन बराबर 8, उसके बाद में एन ज्ञात करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में एक फार्मूला, इसी फार्मूले से अन्य फार्मूले भी बनेंगे और सवाल भी लगेगा। जैसे कि आप पहले जो फार्मूले बनेंगे इसी फार्मूले से वो आप लोगों को बता देते हैं। पहला आपका फार्मूला क्या लगेगा, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा पहला। उसके बाद में इसी से दूसरा जो अगर क्या निकालना होगा, आप लोगों को डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डी, यानी कि सर्वांतर डी। तो बेटा क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए अपान में एन माइनस 1 बराबर में डी, यानी कि इसको इस भी प्रकार लिख सकते हो, डी बराबर में ए एन माइनस ए बटे में एन माइनस 1, जो अगर सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक, अब उसके बाद में अगर आप लोगों को क्या ज्ञात करना हो, ए ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, ए ज्ञात करना हो, तो क्या बनेगा, ए बराबर में ए एन माइनस 1 डी। ये 3 बातें आप लोगों को समझ नहीं है। अब इसको हम लोग इसी सवाल को अब लगाने लगेंगे। अब उसके बाद में अगर डी निकालना हो ना, क्या निकालना हो, सॉरी डी का निकाल सके एन निकालना हो, तो एन के लिए भी वही हो जाएगा प्रोसेस। पता है, आगे सवाल सॉल्व किया, सवाल सॉल्व करते हैं ना। अब देखो बेटा, सवाल जब सॉल्व करेंगे, पहला सवाल ये दे रखा हुआ था, इनको नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं तो मिटा देते हैं। देखो भैया, इसके बाद में अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, ए एन ज्ञात करना है ना। तो फार्मूला क्या लिख लेंगे हम लोग, फार्मूला ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे पूर्ण से, तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर में 8 का वैल्यू कितनी 7 प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 1, उसके बाद में ए एन बराबर में 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 7 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अनुसार। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया। उसके बाद में डी आता है, डिवाइड नहीं रखा हुआ है। उसके बाद में मल्टीप्लाई का हुआ, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर में 7 प्लस 7 21 हो जाएगा। तो ए एन बराबर में 21 और 7 कितना होता है बेटा 28। जो आपका ब्लैंक दे रखा हुआ है, जो जगह ब्लैंक दे रखी हुई है, उसमें आप लोग क्या फिल कर लोगे 28। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया आप लोगों का 28। उसके बाद में सेकेंड सवाल, सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, ए बराबर में -18, कितना दे रखा हुआ है, ए बराबर में -18। उसके बाद में डी क्वेश्चन मार्क, डी बराबर ज्ञात करना है। उसके बाद में एन बराबर में 10, उसके बाद में एन बराबर 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसके पहले हमने एक फार्मूला बना के बताया था ना, अभी डी बराबर में क्या बताया था, डी बराबर में फार्मूला क्या बताया था,
फार्मूला डी बराबर में ए एन माइनस ए अपान में 1 एन माइनस 1, ये बताया था एन माइनस 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका डी इक्वल में एन कितना दे रखा हुआ है 0 माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि डबल बार माइनस लग रहा है इसलिए -18 ब्रैकेट में कर लेंगे। उसके बाद में एन कितना दे रखा हुआ है 10 दे रखा हुआ है, उसके बाद में -1, तो क्या बच जाएगा बेटा डी इक्वल में माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा। और देखो 10 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा आपका 9, तो 9 एक कम 9 दूनी, तो डी बराबर कितना निकल के आ जाएगा 18, है ना। एकदम इजी है, कुछ भी नहीं करना है। तीसरा अब आप लोग कर लोगे, तीसरा भी बताना पड़ेगा। तीसरा कर लोगे ना कि तीसरा भी बताएं? देखो भैया तीसरा देख लो, बोलते नहीं, ये गलत बात है आप लोगों की। जो कर पाओ बता दो, कर लेंगे, है ना। तीसरा देखो क्या दे रखा हुआ है, 3 नंबर दे रखा हुआ है आपका क्वेश्चन। ए आपको फाउंड आउट करना है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में डी बराबर में -3, उसके बाद में n बराबर 3 और ए एन बराबर में n 18 है। ओके, अब इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था, क्या था आपका? इसके लिए फार्मूला था आपका, क्या था भैया? ए बराबर में ए एन माइनस 1 डी, यही तो था, कर लेंगे। ए बराबर में ए एन कितना दे रखा हुआ है, माइनस का 5 लिख लिया, उसके बाद में बेटा माइनस लगा लिया 18 और माइनस का 1 और डी कितना दे रखा हुआ है, -3 दे रखा हुआ है, कर लिया। तो करेंगे ए बराबर में माइनस का 5 माइनस कर लिया। अब बेटा अब देखो आप लोग यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है, 18 दे रखा हुआ है, 18 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 17 बच जाएगा, लिख लिया 17 ब्रैकेट के बाहर माइनस इंटू का 3 दे रखा हुआ, कर लिया। तो यहाँ पे एक में क्या हो जाएगा -5 माइनस। अब यहाँ पे 17 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 17 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस और 17 की कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब 51 में से बेटा 5 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 46 बच जाएगा, नोट कर लो। उसके बाद में 4 नंबर देखिए, 4 नंबर दे रखा हुआ है -18.9, ए इक्वल में कितना देखा बोलेंगे बेटा आप लोग, बोलिए। ए इक्वल में -18.9 कॉमा टी बराबर में 2.5, एन इक्वल में क्वेश्चन मार्क, ए एन बराबर में कितना 3.6। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला निकाला था, नहीं निकाला था ना, और इसको उसी फॉर्मूले पे रख देते हैं, रख दें ना। देखो बेटा क्या हो जाएगा फार्मूला, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन कितना दे रखा हुआ है 3.6 इक्वल में ए कितना दे रखा हुआ है 18.9 माइनस का, उसके बाद में प्लस लगा लेंगे, एन हमारा क्वेश्चन मार्क है तो एन लिख लेंगे -1 और डी बेटा कितना दे रखा हुआ है 2.5 ये दे रखा हुआ है। करेंगे सॉल्व करेंगे इसको तो 3.6 इक्वल में -18.9 प्लस 2.5 एन माइनस 2.5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि बेटा इसको जब हमने मल्टीप्लाई कराए तो क्या हो जाएगा 2.5 एन और इसमें 1 में कराएंगे तो -2.5 हो जाएगा। अब माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेंगे ना, बट सिंबल क्या रहेगा आपका माइनस ही रहेगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 इक्वल में -5 कितना हो जाएगा 14, कैरी कितना आएगा 1, 2 8 10 1 11 और ये हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा
5n। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 25n इक्वल में 3.6 प्लस 214 हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद में ऐड करेंगे 25n इक्वल में भैया 6 और 4 को ऐड कर लेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 0। उसके बाद में 3 1 4 1 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। उसके बाद में अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा था ना तो 0 से मतलब नहीं होगा, तो n इक्वल में क्या हो जाएगा 25 और पार में 2.5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो 10 की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ गई यहाँ पे 10। n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा 10। इधर के सवाल नोट हो गए ना, रफ कर दें। उसके बाद में आपका क्या दे रखा हुआ है 5 नंबर दे रखा हुआ है। 5 नंबर देखो क्या दे रखा हुआ है, 5 नंबर दे रखा हुआ है। a इक्वल में बोलो बेटा, a इक्वल में 3.5, d इक्वल में 0, n इक्वल में 105, an ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं 105। अब देखो बेटा एकदम सिंपल सा ये लगेगा फार्मूला इसमें क्या लग जाएगा an इक्वल में a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d, यही तो हो जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा an इक्वल में कितना हो जाएगा 3.5 प्लस में ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 105 माइनस 1 इंटू 0। अब बेटा जिसमें 0 से गुणा करते हैं, गुणा भाग करें तो क्या हो जाता है 0। अब गुणा करेंगे तो 0 और 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा an इक्वल में 3.5 प्लस 0, तो an इक्वल में बेटा कितना हो जाएगा 3.5। समझ में आया, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। अब देखो इसी प्रकार 2 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चंस दे रखे हुए। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में सही उत्तर का उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब आप लोगों को ये करके लाना है, इसका हम एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं ये, और उसके बाद में 3 नंबर भी सारे आप लोगों को करके लाने हैं। अब देखो जैसे कि दे रखा हुआ है आपका पहला क्वेश्चन, जैसे कि दे रखा हुआ है 10, 7, 4 ... का 30वां पद। अब देखो 30वां जिसमें पद लगा हुआ है तो आपका n कितना हो गया भैया 30 हो गया ना। और ज्ञात क्या करना है आप लोगों को an ज्ञात करना है ना, an ज्ञात करना है। देखो बेटा दो नंबर का आपका पहला सवाल है, क्या दे रखा हुआ है आपकी एपी कितनी दे रखी हुई है 10, 7, 4 ... कौन सा पद ज्ञात करना है का 30वां। जब ज्ञात करोगे तो बेटा सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या लिखना है, हमें जरूरत क्या क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते थे यहाँ पे से देख लेंगे, a कितना दे रखा हुआ है 10, d जरूरत होती है तो d अभी हमें कुछ पता नहीं तो क्या लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद n निकालते हैं तो n क्या है आपका, उसके बाद में an निकालते हैं तो an निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो पीछे एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं d को किस प्रकार निकालते हैं, d इक्वल में a1 माइनस a, है ना। अब a1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसको हम लोगों ने a माना है और इसको a1 माना है, इसको a2 है ना a मान लिया, क्योंकि यहाँ पे a हमने ऑलरेडी ले लिया है, या फिर फार्मूले में यहाँ पे हम लोग a1 करें रखे, तो इससे अच्छा इसे ही a मान लो, काम खत्म है। कर लेते हैं तो यहाँ पे करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका d बराबर में a कितने वो आपका कितना दे रखा हुआ है
7 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बेटा d इक्वल में कितना बच जाएगा माइनस का 3। अब d निकल के आ गया है ना। अब इसके बाद में फार्मूला लगा देंगे। अब फार्मूला क्या लगेगा ए एन बराबर में a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d। सॉल्व कर देंगे। ए एन बराबर में 10 प्लस में ब्रैकेट में कितना बेटा है आपका 30 माइनस 1 गुणे माइनस के 3। तो ए एन बराबर में कितना हो जाएगा 30 में से 1 चला जाएगा कितना बच जाएगा माइनस का 3। अब इसमें इससे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 3 और 27 के हासिल 3 दूना 6 2। तो ए एन बराबर कितना बच जाएगा बेटा माइनस के 77। आपकी देखो बुक में कोई ना कोई ऑप्शन दे रखा होगा माइनस का 77 दे रखा है। जो ऑप्शन दे रखा हुआ है आपका माइनस का 77 वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक कर लीजिए। इसके बाद में इसी प्रकार आप लोगों का 2 नंबर का दूसरे नंबर का दूसरा लगेगा करके लाने हैं सभी सवाल। ठीक।